हेलो बच्चों, कैसे हो? बड़ा बढ़िया, मस्त एकदम। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल DKPCM वाला में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम आज आपसे जो पढ़ाने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका प्रश्नावली 3.3, जो गणित के तीसरे चैप्टर से बड़ा रिलेटेड है। और इसमें बेटा हम NCERT क्वेश्चन लगा रहे हैं। आपको बता दिया जाए बेटा, इसके पहले हमने 3.3 का पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट जो दिया गया है उसको हमने पिछले वीडियो में यानी प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया है, समझाया है, लिखवाया है। विधिवत हमने आपको वहाँ बताने के बाद उसी संबंधित क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, जो बेटा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और हमारे और आपके प्यारे खूबसूरत चैनल जिसका नाम अभी हमने बताया DKPCM वाला, उस पर आप देख कर आइए। ओके बच्चों, तो आज के इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। आज बड़ा एक क्वेश्चन 2 दिया है वहाँ पे, लेकिन उससे संबंधित हम आपको कम से कम 4 क्वेश्चन लगवाएंगे। फिर ऐसे ही आपको 4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक बेटा, ताकि आपका एकदम क्लियर आइडिया बन जाए कि ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है एक बार पहले उसको रीड करते हैं, फिर उसी क्वेश्चन से बेस्ड आपको हम 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आपको हम HW देंगे, होमवर्क या हार्ड वर्क, जिसका यूज करके आपको क्वेश्चन लगाना है। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि व्हाट इज़ द आंसर, यानी जो भी हम क्वेश्चन देंगे उसका हल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके बच्चा, सूचना समाप्त हुई। आइए आज का क्वेश्चन जो है सामने पढ़ते हैं। ये रहा बेटा बुक हमारे पास। इस बुक का प्रश्नावली 3.3 आप चाहें तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। ये स्क्रीन पे देखिएगा, प्रश्नावली 3.3 है। इस 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। कौन सी विधि बेटा? विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो क्वेश्चन है, यदि हम अंश में या 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, इफ़ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो भिन्न के द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम 1। ओके बेटा, और यदि हर में 1 जोड़ दें, कर बेटा यदि डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो आपको वह भिन्न ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार हम लिख दे रहे बेटा, अंश में 1 जोड़े, हर में घटाएं तो भिन्न का मान 1। क्लियर है? क्वेश्चन को आइए रीड करके अब हम लिखने जा रहे हैं। आपका पूरा सहयोग चाहिए। किस बात के लिए मास्टर जी? ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, फिर आगे चलें। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा प्रश्न 02। आपको कौन सी विधि लगानी है? विलोपन विधि। क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे, आप सहयोग करिएगा। कर बेटा यदि, यहाँ देखिएगा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, 1 घटा दें, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते बेटा। आपको अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 1। और यदि हर में, कर बेटा, और यदि हर में क्या कर दे बच्चा, थोड़ा सा क्वेश्चन उठा ले, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। हर में 1 जोड़ दें,
हर में एक क्या करे बेटा, जोड़ दें। तो भिन्न का मान एक बटे दो हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है बच्चा, 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हमने लिख दिया। क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक बार आप भी पढ़िए, हम तो पढ़ ही दिए, लिख भी दिए। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए और सहयोग की भावना से आइए तो आप सब कुछ करेंगे। क्या बेटा, भिन्न के अंश में आपको एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1। और अगर केवल हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बेटा, इसको समझा रहे हैं आपको कैसे करना है। तो बच्चों क्या करना है, देखो एक भिन्न के लिए क्या क्या जरूरी है। भिन्न का मतलब ऐसी संख्या जो दो पूर्णांकों के अनुपात से प्राप्त होती है। वे सभी संख्याएं जो दो पूर्णांकों के अनुपात से प्राप्त होती हैं भिन्न कहलाती हैं। उन दोनों पूर्णांकों में एक पूर्णांक आपका अंश कहलाता है, दूसरा पूर्णांक हर कहलाता है। ओके बच्चों, जैसे आपको लिख दिया गया 1/2, तो पहला पूर्णांक 1 है, दूसरा पूर्णांक 2 है। ये पहले पूर्णांक को हम अंश बोलते हैं बच्चों, और दूसरे पूर्णांक क्या बोलते हैं, हर। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके बच्चा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश में हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर संख्या पूर्णांक लिखी होती है अंश, जो नीचे लिखी होती है हर। और इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को भिन्न कहते हैं। यानी एक भिन्न का जो फॉर्मेशन होता है उसमें पहला पूर्णांक अंश होता है और दूसरा पूर्णांक हर होता है। ओके बच्चा, फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ या रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके बच्चा, एक भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। यानी अंश और हर का अनुपात निकाल दें तो वही भिन्न कहलाता है। क्या आप श्योर है इस बात से? पहले इस बात से श्योर होइए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। लगेगा यार कितना इजी कैसे हो गया, ये इतना इजी कैसे हो गया। ओके बच्चा, तो आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अंश और हर का जो रेशियो होता है वही भिन्न कहलाता है। चलिए बेटा इसको मिरेज करें, हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। तो मान लेते हैं भिन्न का अंश जो है x है और हर y है। ओके बच्चा, इसका सोल्यूशन, हियर इज द सोल्यूशन, लिसन विथ केयरफुली। यहाँ से हम कर रहे हैं हल। तो मानते हैं बच्चा, माना भिन्न का अंश, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x। ओके बच्चा, अंश क्या मान लिया गया बेटा, x है, और भिन्न का हर मान लेते हैं बेटा y है। ठीक, अंश मान लिया x, हर मान लिया y। तब भिन्न क्या होगी बेटा, सीधे सीधे हम लाएंगे। भिन्न जो होती है वो अंश और हर का अनुपात। भिन्न क्या होती है बेटा, अंश बटे हर। यानी भिन्न जो होगा होगा x/y। ओके बच्चा, इसमें आपको कुछ पूछना है कमेंट दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ कुछ पूछना है। क्या मान लिया, भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या हो गया, अंश बटे हर यानी x/y। क्या इस बात से आप श्योर हैं, कंफर्म? कमेंट बताइए हाँ या ना। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा बेटा कि आप जो बन में लिखा है इसको आप समझ पाए कि नहीं, और समझ पाए तो आगे बढ़ेंगे, थम दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चा, तो चलें नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा। अब प्रथम शर्तानुसार चल रहे हैं कि पहली शर्त में क्या माना है।
तो प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज द गिवन इन योर क्वेश्चन। क्या बेटा प्रथम शर्त में कह रहा है अंश में एक और हर में एक, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। आइए जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, तो भिन्न का मान कितना हो गया 1। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था बेटा हमने क्या किया, अंश में एक जोड़ा और हर में एक घटाया, अंश में एक जोड़ दिया, हर में घटा दिया, तो ये जो भिन्न था इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। श्योर, इस बात को कंफर्म कीजिए कि आप इस बात को समझ पाए कि नहीं। देखिए अंश में एक जोड़ा गया, हर में एक घटाया गया, तो भिन्न का मान 1 हो गया। ठीक मास्टर जी, ये भाग था, इसको इधर क्या करना है, गुणा करना है। चलिए लाते हैं इधर। देखिए उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, इसको इधर लाएंगे तो x + 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई y - 1। ओके बच्चा, आगे बढ़े। चलिए x + 1, 1 का गुणा y में y प्लस 1 का गुणा 1 में प्लस, क्यों यहाँ माइनस है तो प्लस गुणा माइनस में क्या आएगा माइनस, और 1 1 का 1। इसको बेटा इस बगल कर दो, इसको इस बगल। अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। ये y इसके सामने अगर पूछा जाए क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, बताइए भाई पॉजिटिव निगेटिव, y क्या है पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव धन में है, इधर क्या होगा ऋण, और ये +1 इधर क्या होगा माइनस। यानी हमारा जो क्वेश्चन है x - y, इधर आएगा बेटा -1 - 1, यानी x - y इज इक्वल टू हो जाएगा -2। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। श्योर हैं आप, कंफर्म हो जाइए। पहले देखिए जो कह रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं हम लोग। क्या कहा बेटा, अंश में एक जोड़ा जाए, हर में एक घटाया जाए, तो भिन्न का मान 1 हो जाएगा। फिर क्या था, ये भाग था, इधर जाके गुणा कर दिए, 1 में गुणा किए, y1 का y, फिर 1 1 का 1। फिर आगे चले बेटा, ये क्या था आपका, ये y प्लस था, इधर आके माइनस हुआ, ये प्लस था, इधर जाके माइनस हुआ, 1 1 मिल कितना हो गया -2, और x - y इक्वल टू -2 आ गया। श्योर। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। ये पहली शर्त थी। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है देखिएगा, द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन व्हाट। द्वितीय शर्त में कह रहा है बेटा क्या है, जरा देखिए, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ठीक समझ रहे बेटा। अब तिरछा गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का गुणा x में ये 2x हो जाएगा, y गुणा 1 में y प्लस 1, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा 2x - y इज इक्वल टू 1। ओके श्योर, डन है ना। क्या बच्चा, ये y प्लस इधर की माइनस हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 2। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब आएंगे बेटा हम यहाँ समीकरण 1 और 2 से, ध्यान दीजिएगा। 1 तथा समीकरण 2 से क्या बच्चा, एक क्या है पढ़िए, x - y इज इक्वल टू -2, और दूसरा है 2x - y इज इक्वल टू 1। ओके बच्चा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको बेटा हमको सॉल्व करना है। कौन विधि से सॉल्व करना है बेटा, विलोपन विधि। विलोपन विधि कहती है कि आप क्या करिए, x या y के गुणांकों में से किसी एक का गुणांक बराबर कीजिए, और चिन्ह अगर एक जैसा है तो घटाइए, और विपरीत है तो जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ 2 है, यहाँ y गुणांक -1, यहाँ भी y गुणांक -1 है। y के गुणांक बराबर है, खाली चिन्ह भी समान है। चिन्ह समान है तो हमको पता है घटाना है, तो आइए घटा दें इसको। समीकरण 1 में से 2 घटा दें बच्चों। घटाने पर लिख दे रहे हैं, क्या करने पर, घटाने पर। इससे क्या होगा, घटाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन होगा, चिन्ह बदलेगा। यानी बेटा जो प्लस है माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, चिन्ह बदल जाएगा। ये 2x वाला माइनस हो जाएगा, y वाला प्लस हो जाएगा, एक किस में हो जाएगा माइनस में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। घटाने पर 2x प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, y वाला माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस था क्या हो जाएगा माइनस। ओके बच्चा, अब घटाने पे चिन्ह प्लस हो गया, ये माइनस, इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
क्या बचा, x माइनस 2x, इधर आइए -2 -1 x में से 2x घटाएंगे तो -x आएगा, -2 में -1 घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 3। x की वैल्यू ओके बच्चा, इसी x की वैल्यू चाहे यहाँ रख दें चाहे इस इक्वेशन में रख दें, आपको y मिल जाएगा। रख दे बेटा यहीं पे, देख लीजिए यहीं रख देते हैं और इक्वेशन आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो समीकरण किस में रख दें बताइए, 1 में x का मान रखने पर, देखिएगा x का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में, पहले देख लें यहाँ दिख रहा है कि नहीं, वीडियो में देखना चाहिए भाई, दिखेगा तभी तो लिखेंगे, नहीं पूरा नहीं दिख रहा है। तो पूरा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मास्टर जी, कुछ नहीं, बस एक काम कीजिए, इसको यहाँ से हटाइए, क्या कीजिए, यहाँ जो हमने मान बना हुआ किया था इसी में दिखा देते हैं। यहाँ हल हटा दे बेटा, हल यहाँ लिख देते हैं, इसको समझ लीजिएगा। अब यही हम आपको बताते हैं इतने में ही कि क्या करना है। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, आइए रखवाते हैं, एक क्या है, यही है, बिल्कुल है, यही है। तो 3 माइनस वाई इजकल टू -2, ओके। ये 3 प्लस इधर क्या होगा माइनस, या तो इधर करिए, y इधर लाइए, -2 इधर लाइए, -y इधर क्या होगा +y, और 2 माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 3 + 2, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चा 5, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अतः भिन्न, जो भिन्न माना है वो क्या होगा x/y, यानी 3/5, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके बच्चा, भिन्न क्या होगी 3/5। डन करिए इसको, इस बात को आप नोट करिए। और तो भिन्न मिल चुकी है बेटा 3/5। क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में आप बताइए, नहीं आया तभी बताइए बच्चा, कहाँ समस्या है उसको भी आप बताइएगा। क्वेश्चन क्लियर है, देख लीजिए कहीं दिक्कत क्या था बेटा, हमने जो दिया था उस हिसाब से चलते हैं। एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न याद कीजिए, भिन्न क्या है बेटा, 2 पूर्णांकों का अनुपात भिन्न कहलाता है, और वो पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं। आगे भिन्न बेटा, जो पूर्णांक होते हैं उनमें से एक अंश होता है, दूसरा हर होता है, तो भिन्न जब मिलता है तो वो अंश और हर से मिलकर बनता है। तो हमने अंश मान लिया x है, हर मान लिया y है, तो भिन्न हो गया x/y, ये हो गया। पहली शर्त में कह रहा है बेटा आपको अंश में 1 जोड़ना है, हर में घटाना है। अंश में 1 जोड़ दिए, हर में घटा दिए, तो भिन्न का मान 1 हो गया। ये भाग था, इधर गुणा करके हमने x - y = -2 लाया। फिर द्वितीय शर्त में चले बेटा, कह रहा है कि द्वितीय शर्त में यदि हर में 1 जोड़ दें, हर कितना है y, इसमें 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जा रहा है। तो अब क्या करना था, ये भाग इधर गुणा किए, इसका इधर कर दिए, 2x = y + 1, ये प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस, तो 2x - y = -1 आ गया। क्वेश्चन सेकंड हो गया। इन दोनों को विलोपन बेस से हल करना था। दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ लिखे। क्या था बेटा, चिन्ह दोनों का सेम था इसलिए हमने घटा दिया। घटाने पर क्या हुआ, प्लस वाला माइनस हुआ, माइनस वाला प्लस हुआ, प्लस वाला माइनस हुआ। तो x में से 2x घटा दिए, y से y कट गया, और -2 में -1 करेंगे तो -3 आएगा। माइनस x में से 2x घटाएंगे -x, -x = -3, तो x = 3। अब इसी x की वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट कर दो चाहे फर्स्ट सेकंड में पुट कर दो। तो हमने फर्स्ट में किया है 3 - y - 2, ये y इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, और y = हो गया 5। तो भिन्न बेटा अंश बटे हर, यानी 3/5, दैट इज द आंसर। आया बेटा, ओके। चलते मास्टर जी अगले क्वेश्चन पे। बेटा अब आपकी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन तो एक ही था, हमने जैसा कि अभी शुरू में कहा कि हम आपको 3-4 क्वेश्चन लगवाएंगे, तो आइए लगवाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। पहले हम आपको देंगे, आप पहले क्या करेंगे बेटा, पॉज करेंगे, आप हल करेंगे। नहीं आएगा तब आप वीडियो को ओपन करके आगे स्टार्ट करके बढ़ाइएगा, देखिएगा जो हमने समझाया उससे मिलान कीजिएगा कि अब कहाँ मिसिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, ये भी बताइएगा। ओके बच्चा, तो इट कैन बी इरेज इट, इरेज कर दे रहे हैं इसको। और क्वेश्चन 2 से बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको हम लगवाने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन से। हालांकि हम पढ़ रहे बेटा प्रश्नावली 3.3, लेकिन आपको हम इस टाइप के क्वेश्चन पूरा लगवा देते हैं ताकि कहीं से भी आए तो आप उसको छोड़ें ना।
ओके बेटा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए। आर यू रेडी? चले बेटा, तो एक क्वेश्चन हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको करके दिखाते हैं आज के भिन्न पर आधारित क्वेश्चन। चले बेटा, क्वेश्चन हम लिखें। रेडी हैं आप लोग? देखिएगा, आज के क्वेश्चन जो हमने बताया उसी से रिलेटेड है। रिलेटेड क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन 02 से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके बच्चा, क्वेश्चन 02 से रिलेटेड क्वेश्चन, संबंधित प्रश्न। संबंधित प्रश्न। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन जो संबंधित प्रश्न है उससे संबंधित, जो क्वेश्चन 02 था आपका, उससे संबंधित क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं बेटा। क्या है जरा देखिएगा। कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर में, एक भिन्न के अंश तथा हर में, एक भिन्न के अंश तथा हर में, ओके बच्चा, एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? एक जोड़ने पर, क्या जोड़ना है बच्चा? एक भिन्न का मान, क्वेश्चन बढ़िया से पहले समझिएगा, लिखिएगा, उसके बाद आगे चलिएगा। 5/8 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चा? 5/8 हो जाता है। फिर क्या होता है जरा देखिएगा। तथा, ये इसको हटाइए, और यदि हर में एक जोड़ दें, एक क्या करें बेटा? जोड़ दें, तो भिन्न का मान एक बटे दो हो जाता है। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ओके बच्चा, तो वह फ्रैक्शन ज्ञात करो। क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब इसका सलूशन चलेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन को आप एक बार रीड करिए बढ़िया से। क्या कह रहा है? एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 5/8 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में जोड़ना है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आर यू श्योर? क्वेश्चन रेडी है। अब आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चा। आपसे यही कहेंगे कि आप पहले स्किप कीजिए, सॉरी स्किप नहीं करना है, पॉज करना है, रोकना है वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व कीजिए। अदरवाइज़ पहले आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा वीडियो देखिएगा। ओके बच्चा, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके सलूशन पे। सलूशन जैसा कि आपको बताया हमने अभी कि सबसे पहले आपको क्या करना है? अंश और हर को मानना है। क्या मानना है बच्चा? अंश और हर को। तो आप अपने हिसाब से अंश को x और हर को y, या अंश को y हर को x, कुछ भी मान सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन मानना है। चलिए बेटा, यहाँ से हम हल में आते हैं और आपको बताते हैं। माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर y है, तब बेटा भिन्न क्या होगा? अंश बटे हर, अर्थात x/y। क्या होगा बेटा? x/y। ये हो गया आपका भिन्न। अब आते हैं, दो शर्तें हैं, दोनों शर्तों के अनुसार हम चलेंगे और दोनों शर्तों को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। पहले समझिए अच्छे से। क्या कहा है? अंश x है, हर y है, तो भिन्न का मान x/y, अंश बटे हर यानी x/y है। ओके बच्चा, अब आते हैं शर्तों के अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, तो यहाँ से लिख दें, देखिएगा, इतने में कर लेंगे हम लोग।
या यही करते हैं, थोड़ा सा भी जगह का शॉर्टेज ना हो। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में बोला है बेटा कि अंश और हर में एक जोड़ दें। अंश x है, हर y है, दोनों में एक ऐड करना है, x+1 और y+1। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/8। ओके बच्चा, देख लीजिए जो हमने लिखा है उसको बात से आप श्योर हो जाइए। अंश और हर दोनों में एक जोड़ा गया कि नहीं? किस में जोड़े हैं? एक अंश में x में एक जोड़े हैं और y में भी एक जोड़े हैं। तो भिन्न का मान जो आया वो 5/8 हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 का गुणा इसमें करना है, 5 का गुणा इसमें, तिरछा गुणा बेटा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो इसका गुणा यहाँ करना है, तो एक बार लिख लीजिए। 8 का मल्टीप्लाई किस में करना है? x+1 में, और 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है? y+1 में। तो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, x में तो क्या आएगा? 8x प्लस 8 1 जा 8, 5 का करेंगे 5y प्लस 5। अब इसको इधर करिए, नंबर इधर करिए। 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 8। ध्यान दीजिएगा, या लिख देंगे सीधे सीधे 8x माइनस 5y इक्वल टू -3। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा पहला इक्वेशन है बेटा। देखो, अचर पद को एक तरफ कर दिए हैं, अचर पद एक तरफ, प्लस था इधर माइनस हुआ, प्लस वाला इधर माइनस हुआ, 5 में खड़ा -3 हो गया। ओके, क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है आप लोगों का? अब चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, यानी द्वितीय शर्तानुसार। रेडी आप लोग? द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में क्या मेंशन है, इसको आप क्वेश्चन में चलेंगे तो आई को मालूम चलेगा कि व्हाट इज इन इक्वेशन सेकंड। कह रहा है बेटा, और यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें यानी अंश को हूबहू लिख दें और y में एक जोड़ दें, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, 2 का गुणा x में करेंगे बच्चा, 2x, और y गुणा 1 में y+1। ये प्लस इधर क्या होगा? माइनस। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ ना आए पूछ लीजिएगा। इसको पहले आप नोट करिए, इसके बाद दोनों को हम विलोपन वे से सॉल्व करेंगे। हम देख लें कि हमारे वीडियो में सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, एक बार क्लियर हो जाए हम भी। एकदम राइट है, केवल आप चकाचक नोट करते रहिए। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा ज़रूर बच्चों। आप वीडियो देखिए, कहीं समस्या हो पूछिए, पूरा गारंटेड है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, एक नहीं 10-10 क्वेश्चन करिए करवाएंगे। कमेंट में आप बोलिएगा ज़रूर कि क्या आपको दिक्कतें हैं, कहाँ समस्या हो रही है, क्या जोड़ने घटाने में, क्या मानने में दिक्कत हो रही है, ज़रूर पूछिएगा। ओके बच्चों, तो हमारा दोनों क्वेश्चन रेडी है, अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आएंगे समीकरण 1 और 2 से। रेडी हैं आप लोग? विलोपन विधि यूज करेंगे और हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। श्योर? 1 और 2 चलते हैं। 1 क्या है बेटा हमारे पास? 8x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ओके, और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चा ध्यान दे दो, अब हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो हमको बताया गया है, मास्टर बताया है आपका कि आपको विलोपन विधि जब भी यूज करनी है, ध्यान से। इसका गुणांक 8, इसका गुणांक 2। यहाँ अगर हमको 8 करना है तो 4 का गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अगर इसको y गुणांक बराबर करना है तो 5 1 का 5, 5 का गुणा। ऑप्शन 2 है। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 2 में आप कितने से गुणा करेंगे? 4 से। और अगर y का गुणांक बराबर करना है तो बेटा कितने से करना है? 5 से। श्योर? चलिए, तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी एक का गुणांक बराबर कीजिए। हम मान लेते हैं x का गुणांक बराबर करना है हमको, तो हम करेंगे क्या बच्चा? हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हम लोग किसका गुणा करेंगे? 4 से। 4 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो 4 का गुणा करेंगे बेटा यहाँ,
तो 4 दूनी 8x, 4 एक्का 4y बराबर 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इस बेटा हमने 2 का गुणा किया, सॉरी 4 का, 4 दूनी 8, 4 एक्का 4, फिर 4 एक्का 4, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब बेटा समीकरण 3 मान ली इसको। अब आते हैं समीकरण 1 निकाल लेते, लिख देते हैं इसके नीचे, तथा एक है 8x माइनस 5y बराबर -3। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। अब क्या करना है बेटा, गुणांक बराबर है तो आपको पता है या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो घटाना है, विपरीत है तो जोड़ना है। यहाँ चिन्ह क्या है बेटा, 8 8 दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट। घटाने पर क्या होता है मास्टर जी, बताया गया, जो प्लस रहेगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ओके बच्चा, ध्यान दीजिए, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला फिर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक बेटा, अब घटा दिए, 8 में से 8 घटाइए, कितना आ जाएगा कैंसिल। 5y प्लस में 4y माइनस, तो 5y में से 4y घटेगा तो बच्चा y आएगा, और 4 और 3 मिल कितना आ जाएगा 7। श्योर, ये 4 प्लस में था, 3 माइनस में नहीं है, 3 भी किस में है प्लस में, तो 4 3 कितना हो गया 7, और 5y में से y घटा तो 5y में 4y घटा तो y, यानी y बराबर कितना आ गया बच्चा 7। अब इसी y की वैल्यू चाहे आप सेकंड में रख दो चाहे फर्स्ट में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चों, y की वैल्यू कितनी बता दीजिए, 7 आई है। ओके मास्टर जी, अब 7 आ गई बेटा, तो करना क्या है, आप इसको अगर ना समझ पाएँ तो उसको पूरा लिख के दिखा दें। देखिए पूरा लिखना कैसे लिखेंगे, ये क्या है बेटा -4y है, ये क्या है 5y है, ये 4 है और ये 3 है, तो 5y में 4y घटेगा तो y, और 4 में 3 जुड़ेगा तो 7। तो y की वैल्यू बेटा 7 आ चुकी है। कितनी आ गई है 7। x की वैल्यू निकालनी है तो चाहे समीकरण 1 में रख दो या तो 2 में, आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप कहिए तो हम कहीं किसी में रख देते हैं, हमारे हिसाब से आप समीकरण 1 में रखते हैं तो जल्दी होगा। तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं, जल्दी नहीं, 2 में आएंगे तो 2 से हम आते हैं, ये रहा 2, 2x माइनस 7 इजकल टू 1। ये माइनस इधर क्या होगा प्लस। ठीक मास्टर जी, 1 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, और या 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे डिवाइड, 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। अगर x 4 है तो भिन्न का मान बेटा, x का मान 4, y का मान 7, तो भिन्न यहीं रख दे बेटा, भिन्न क्या होगा 4/7। श्योर, भिन्न का मान क्या गया 4/7। इसको नोट करिए, नोट करके आगे बढ़िए, और अगर आप खुद से किए हो तो इसको मिलान कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा। आंसर है 4/7। ठीक बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे चले। रेडी हैं आप लोग, पहले इसको नोट करिए, फटाक से नोट कीजिए, इसको तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, रेडी, आइए देखते हैं। कह रहा है बेटा अगले क्वेश्चन को हम लिखेंगे, इसको इरेज करेंगे। इसको इरेज करने के लिए ये रहा हमारा इरेजर, यानी हमारा डस्टर, और यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में बदलाव कर देते हैं और आपको लिख के दिखाते हैं क्या होता है। कह रहा है बेटा एक भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पर, मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया एक भिन्न के अंश में, किसमें बेटा अंश में 3 जोड़ने पर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 3 को जोड़ने पर, या संख्या 3 जोड़ने पर। अंश में क्या जोड़ना है बेटा संख्या 3। थोड़ा सा गाढ़ा वाला पेन लें, इसको लिखें। क्वेश्चन हमारा उसी बेस्ड है, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में संख्या 3 को जोड़ने पर, संख्या 3 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है बेटा 1। ठीक मास्टर जी, और यदि हर में, और यदि हर में, किसमें बेटा हर में क्या करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा 2 जोड़ दें। हर में कितना जोड़ दें बेटा 2,
तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। क्लियर? तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए रेडी हो गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को हमने बनाया है अपने से, आप इसको पढ़ लीजिए। एक भिन्न के अंश में संख्या 3 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 हो जाता है, ठीक। और यदि हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है बच्चा वो भिन्न ज्ञात कीजिए। रेडी हैं आप लोग? चलिए अब इसका सलूशन करते हैं, लेकिन पहले आपको हम कहेंगे कि आप स्किप कीजिए। सॉरी यार, कहाँ स्किप बोलते हैं बार बार। स्किप नहीं करना है, पॉज करना है, रोकना है, उसके बाद खुद से हल करना है। नहीं आएगा तो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। रेडी? चले तो हो गया, आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम हल करना शुरू कर रहे हैं बेटा। हल में हमको फिर वही करना है जो पहले किए थे। मानेंगे कि अंश x है, हर y है। मान लेंगे कि माना जो भिन्न का अंश है बेटा अंश x, और भिन्न का हर मान लेते हैं y। ध्यान से, अगर अंश x है, भिन्न y है, हर y है, तो भिन्न क्या होगा हमारे पास? जैसा कि हमको पता है, मास्टर हमारा लगातार तीसरा क्वेश्चन पहुंच गया है। तो भिन्न का मतलब हो गया अंश बटे हर, यानी x/y। ओके बच्चों, श्योर है? इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार का हाँ ना नहीं या हाँ कमेंट बताइएगा। अब प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी आर टेकिंग। प्रथम शर्तानुसार भिन्न के अंश में 3 जोड़ना है। अंश में 3 जोड़ना है। अंश है x, 3 जोड़ दें, हर को सेम उतार लें, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1। ध्यान दीजिए बेटा, अंश में 3 यानी x+3। हर में कुछ करना है? नहीं। पहली शर्त में हर में कुछ नहीं करना है। तो हर y है तो y लिख दिए। हाँ, भिन्न का मान 1 हो गया, तो भिन्न का मान कितना हो गया? 1, तो 1 लिख दिए। ठीक बच्चा? ये भाग इधर क्या करेगा? गुणा, यानी हमारा x+3 जो होगा वो 1 गुणे y के बराबर होगा। ये बेटा y का y, तो x+3 = y इधर लाइए, 3 इधर ले आइए, यानी x - y हो जाएगा -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, या x - y -3 आ गया। ये y प्लस था, इधर माइनस हो गया, +3 इधर -3 हो गया। ठीक बच्चा? हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला? x - y -3। क्या मिला इक्वेशन फर्स्ट? x - y -3। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं होंगे तब भी, हो तब भी। ठीक बच्चा? चले, तो क्वेश्चन का पहला शर्त हमने ले लिया। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। कौन सी शर्त बेटा? द्वितीय, सेकंड कंडीशन। टेकिंग सेकंड कंडीशन, व्हाट इज गिवन इन सेकंड कंडीशन? रीड इट, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है हर में 2 जोड़ दें। हर में कितना जोड़ दें? 2, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। चलिए बच्चा, हर में कितना जोड़ना है? 2। अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश x है, हर y है, तो y+2 करते हैं, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये बेटा भाग इधर गुणा करेगा, ये इधर गुणा करेगा, यानी 2 का गुणा x में 2x, y का गुणा y का y, 2 1 का 2, y 1 का y, 2 1 का 2। ये प्लस इधर क्या होगा? माइनस, तो आ गया 2x - y = 2। क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चा, अब हम आएंगे समीकरण 1 और 2 से, दोनों को लिखकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलें, तो बच्चों आइए देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 1 बेटा? x - y = -3, इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x - y = 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब ज़रा देखिएगा, गुणांकों पे ध्यान दीजिएगा। दोनों के गुणांक में x का गुणांक 1 है और y गुणांक 2 है। यहाँ y गुणांक -1 है, यहाँ y गुणांक -1 है, यानी यहाँ गुणांक बराबर है, खाली चिन्ह सेम है, तो घटाना है, जैसा कि मास्टर पहले ही बताया है।
अगर सी ठीक चिन्ह आता है तो यहाँ क्या करना है बच्चा, घटाने पर। क्या करना है, घटाने पर। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक बच्चा, तो देखिए घटा दिए, घटाने के बाद क्या मिलता है ज़रा देखिएगा। यहाँ बेटा y प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 2x आएगा, x माइनस 2x इजिकल टू यहाँ 3 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2। ओके बच्चा, x में से 2x घटाएंगे बच्चों तो आएगा माइनस x, माइनस 3 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस 5, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 5। ओके बच्चा, अब इसी x की वैल्यू चाहे यहाँ पुट करवा दीजिए चाहे यहाँ पुट करवा दीजिए, कहीं समीकरण एक आसान है वहीं रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर है, y करें यार, x बराबर 5 रखने पर, चलिए बेटा 5 रख दें। 5 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, x है 5 तो 5 माइनस वाई बराबर माइनस 3, इसको इधर करिए इसको इधर करिए, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू वाई, यानी y बराबर 5 3 8। तो बच्चा भिन्न क्या आया, भिन्न बता दीजिए, भिन्न का मान, अतः भिन्न जो होगा अंश बटे हर यानी x बटे वाई यानी 5/8। दिस इज द आंसर। जैसा कि हमने कहा आपको वीडियो में, हमने जैसे कहा है वैसे लगवा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लगवाएंगे, उसके बाद SW देंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी हैं, मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और इसी टाइप का क्वेश्चन हम चौथा बताने जा रहे हैं। इसके बाद बेटा हम 3-4 क्वेश्चन आपको SW देंगे जो आपको करना है और कमेंट में उसके जवाब देने हैं। तो ये किसी क्वेश्चन में हम कन्वर्जन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 मान लेंगे बेस्ड ऑन रिलेटेड क्वेश्चन जो सेकंड था। एक भिन्न के अंश और हर में, ध्यान दीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा रेडी है, क्या है ध्यान दीजिएगा। कह रहा बेटा एक भिन्न के अंश में, ध्यान दीजिएगा, अंश में संख्या मान लेते हैं आपका, अंश में हम लोग संख्या मान ले बच्चा। चलिए रेडी हैं आप लोग, मान लेते हैं एक अंश में क्या करते हैं, अंश में ही हर में लेते हैं इस बार, मान लेते हैं हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 1/2। एक भिन्न के हर में, कहाँ बच्चा, हर में, एक भिन्न के हर में संख्या कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है बेटा, 1। अंश में कि हर में, हर में 1 जोड़ने पर, ठीक बच्चा, एक भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 3/4 होता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। और अगर बेटा हम अंश में बात करें, कहाँ कर रहा है, अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप नोट करिए फटाक से, तो क्वेश्चन नोट कीजिए बेटा जल्दी से। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। एक बार आप स्किप करके इसको करिए, सॉरी स्किप नहीं यार, बार बार मास्टर गलती कर रहे हो, तुम स्किप नहीं करना है, क्या करना है, पॉज करना है। रोकिए वीडियो को यहीं से और यहाँ आप सॉल्व करके पहले आइए, फिर नहीं आता तो हम बताते हैं। चलें हम फटाफट थोड़ा बताएंगे इसको जल्दी जल्दी। रेडी हैं आप लोग, तो आप नोट करिए, हल कीजिए, हम आते हैं यहाँ बताते हैं। हम यहाँ आ गए हैं, हम बताने जा रहे हैं। फिर वही माना भिन्न x/y है, माना भिन्न क्या है, x/y। लो डायरेक्ट हो गया, अंश x हर y है तो भिन्न x/y हो गया। आप समझ गए हैं क्योंकि 3 बार मान चुके हैं, ठीक बेटा। अंश x मानेंगे, हर y तो भिन्न क्या हो गया, x/y। प्रथम शर्तानुसार फटाक देखिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो, इसके लिए हमको थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन से, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या है भाई, देखते हैं मास्टर जी। हर में 1 जोड़ना है तो भिन्न का मान 3/4 हो जाएगा। हर में कितना जोड़ना है, 1। तो अंश में तो कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ेंगे
तो भिन्न का मान 3/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का गुणा x में 4x, 3 का गुणा y में 3y प्लस 3 1 का 3। ध्यान दीजिएगा 4 गुणा x में 4x हो गया, 3 का गुणा y में 3y और फिर 3 1 का 3 प्लस इधर माइनस कर दीजिए, तो 4x माइनस 3y इजिकल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये प्रथम शर्तानुसार था। चलिए मास्टर जी द्वितीय शर्तानुसार चलते हैं। दूसरी शर्त में क्या है, थोड़ा सा पेन चेंज करिए। द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कर रहा है भाई, अंश में 1 जोड़ दें। कहाँ जोड़ना है, अंश में 1, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1, तो x + 1 बटे y बराबर कितना हो जाता है 1। अगर अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में वही से ये भाग इधर गुणा करेगा, तो x + 1 इजिकल टू ये y भाग इधर गुणा करे तो y का y, ये प्लस इधर माइनस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, हट 1 हो जाइए, 1 प्लस इधर माइनस होगा, ये इधर आएगा, यानी x - y इजिकल टू आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देख रहे हैं कि नहीं, आप लोग समझ लीजिए पहले। अब आइए समीकरण 1 और 2 से आते हैं। कहाँ से बच्चा, समीकरण 1 और 2 से। रेडी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या है भाई। समीकरण 1 4x - 3y इजिकल टू 3 एक है, x - y इजिकल टू -1 2 है। क्या करना है बच्चा, हमको विलोपन भी से हल करना है। गुणांक बताए गए हैं, इसका गुणांक 4 है, इसका 1 है, इसका गुणांक -3, इसका भी -1 है। करना क्या बच्चा, इसमें 4 गुणा कर दे तो इसमें 3 का आपको करना है। आप बताइए क्या लिख दें, समीकरण किस में, 2 में करना है, किससे, 4 से करें तो 3 से, तो हम कर दे रहे हैं 3 से गुणा। समीकरण 2 में चले, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कराइए फटाक से। समीकरण 2 में ए क्या हो जाएगा, 4 1 का, सॉरी 3 गुणा करना है यार, 4 कहाँ कर रहे हैं मास्टर जी। 3 गुणा x में 3x 3y बराबर -3, ये आ गया समीकरण नंबर 3 गुणा कर लिया हमने इसमें, तथा हमने समीकरण 1 को पकड़ा 4x - 3y बराबर 3। ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। क्या करें बेटा, गुणांक बराबर हो गया। देखिए चिन्ह जोड़ है, घटाना है, दोनों माइनस में, क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पे क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, चिन्ह बदल जाता है बेटा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x में से 4x घटेगा और -3 में -3, तो -x बराबर -6, यानी x बराबर कितना आएगा बच्चा 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6। डन। अब इसी x की वैल्यू चाहे आप यहाँ रख दो चाहे इसमें रख दो, क्वेश्चन सेकंड छोटा है, यहीं रख देते हैं। देखिए यहाँ रख देते हैं, देखिएगा समीकरण 2 में x बराबर 6 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, तो x है 6 - y बराबर -1, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, y वाला प्लस, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो बच्चा भिन्न का मान 6/7, तो भिन्न का मान बच्चा 6/7, ये रहा फाइनल रिजल्ट। ये देखिएगा 6/7 आंसर है। रेडी, जैसा कि हमने कहा था आपको 3-4 क्वेश्चन लगवाएंगे, तो 4 लगवा दिए बेटा हमने। अब हम अपनी वादे के मुताबिक हमने कहा था कि लास्ट में आपको क्या करेंगे, होमवर्क देंगे बच्चा। अब आपकी बारी है बेटा, कमेंट देना है और बताना है श्योर। वीडियो पूरा देखिएगा अच्छे से, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ आप कर ले जाएंगे। चलें, अब हमको SW देने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप एक बार उसको नोट कर लीजिए ताकि SW दें हम आपको। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिया है, आपको जहाँ समस्या हो आप कमेंट दीजिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है कि भिन्न के आहार में 1 जोड़ने पर
भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, और यदि अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दूसरा बेटा, एक भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एंड द लास्ट वन, एक भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 1/2 तथा अंश में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ओके बच्चा, तो यू हैव टू डू दिस एंड राइट कमेंट इन योर आंसर। ओके बच्चा, तो वीडियो में जो भी समझ में ना आया हो उसमें भी जवाब दीजिएगा, और जहां आप सवाल लगा लेंगे तो उसको भी जवाब दीजिएगा बेटा। और आप एक सूचना और, अगले क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो हमारा का चैप्टर नंबर 3.3 का तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा बेटा, उससे रिलेटेड भी आपको हम कई क्वेश्चन कराएंगे, कई ठो आपको कराने के बाद होमवर्क भी देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।